स्वागत है आपका जौनसार बाबर की आवाज़ में। आज हमारे बीच है उत्तराखंड का एक नया चेहरा जो कि राजनीति में अपना एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर रहे हैं, रास्ते में हैं, लगे हुए हैं, संघर्षशील है, बॉबी पंवार जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जौनसार बाबर की आवाज़ में, और भंडारा थाद में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और पूरे कमेटी का भी। मेरा एक प्रश्न है, हालांकि बहुत सारे नेता आ गए हैं, सबसे हमने ये चीज़ पूछ ली है, लेकिन हर कोई आश्वासन ही दे रहा है। आपसे उत्तराखंड की जनता को और इस जौनसार बाबर को स्पेशल बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आपसे बहुत ज़्यादा आशाएं हैं कि आप, जैसे आपने प्रदेश में अनेकों मुद्दों पर काम करके आपने जो है प्रदेश में चाहे किसी भी वर्ग को बोलो, आपने उन मुद्दों से और उन परेशानियों से निजात दिलाई है, आपने उनको सॉल्व किया है। तो आप इस खत द्वार बिशलाड़ का जो सड़क का मामला है, इस पर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जो हमें आश्वासन दे रहे हैं, तो आपके मन में क्या है इसके लिए कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है और क्या आप ये चीज़ जनता के लिए कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आपने एक जायज़ बिल्कुल प्रश्न जो है वो बनता है और वो आपने पूछा। खत द्वार और बिशलाड़ की बात करें तो ये हमसे लगती हुई खतें हैं, और यहाँ पर जो परेशानियाँ रोड के डामरीकरण ना होने से इन खत वासियों को है, वो चाहे द्वार खत को हो, बिशलाड़ खत को हो, वो परेशानियाँ हमें भी है। हमें इसलिए कि हमारा मरना जीना एक साथ है, हमारा शादी विवाह आना जाना हमारा इधर से ही है, तो हमें भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को झेलना पड़ रहा है। और देखिए, नेता आश्वासन देते हैं, और आश्वासन वाले ना तो हमारे पास पद है ना हम किसी ओहदे पर हैं, पर इतना विश्वास ज़रूर हम आपको दिला सकते हैं, इस खतवासियों को दिला सकते हैं, कमेटी को दिला सकते हैं कि आपकी ये जायज़ मांग है। इस जायज़ मांग को लेकर हमारे पास एक रास्ता बचता है, वो संघर्ष का रास्ता है। उस संघर्ष के लिए वो संघर्ष आंदोलन के माध्यम से करना पड़े, कार्मिक अनशन के माध्यम से करना पड़े, आमरण अनशन के माध्यम से करना पड़े, या और भी जो संघर्ष के रास्ते हैं, उन संघर्ष के माध्यम से इस रोड के डामरीकरण के जो लड़ाई लड़ी जानी है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, हमने आश्वासन देते हैं, ये पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर यहाँ पर आप लोगों के साथ संघर्ष किया जाएगा। और दूसरी बात रही कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की घोषणा की ये बात है, जो मुझे लगता है कि 2012 में जब विजय बहुगुणा जी ने इसके डामरीकरण के लिए घोषणा की थी, तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार को जिस प्रकार से प्रदेश की कई जगहों पर लोकसभा चुनाव में बहिष्कार हुआ और ये क्षेत्र भी उसी श्रेणी में है, तो उन मांगों का संज्ञान लिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा है तो वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी को उसमें कोई संकोच न करते हुए तुरंत जो इसके लिए जो बजट है, जिस प्रकार से जितना बनता है वो जारी करके इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। बाकी जनता से मेरा ये निवेदन है कि आप जब भी चाहोगे, जब भी आपका जो डिसीजन है, वो अनशन का जो डिसीजन है, उसमें हम आपके साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। भाई, मेरा एक प्रश्न है, अभी पूर्व में आपने लोकसभा चुनाव लड़ा और आपने बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस किया, आपको बहुत जनता का आशीर्वाद मिला वोट के स्वरूप में। तो मेरा एक और आपसे प्रश्न है कि लगातार आप जौनसार भ्रमण में, क्षेत्र भ्रमण पे हैं, तो ये 2027 के संकेत तो नहीं है? नहीं, देखिए, चुनाव अलग चीज़ है, हमारा अपना समाज अलग चीज़ है। आज अगर क्षेत्र में हम किसी के सुख दुख में आ रहे हैं, मरने जीने में आ रहे हैं, शादी समारोह में आ रहे हैं, तो हमारा वो राजनीति का पार्ट नहीं है, वो हमारे समाज का पार्ट है। जिस संस्कृति को हमारे पूर्वजों ने संजोया है, आज हम उस संस्कृति को सजोने की बात कर रहे हैं और उस पथ पर चल रहे हैं। और हम ये भविष्य की पीढ़ी के लिए भी मैसेज देना चाहते हैं कि राजनीति अलग पक्ष है, राजनीति अलग चीज़ है, पर अपने समाज को बचाने के लिए यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहना हमारा ये जो कदम है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस पे पथ पे चले। चलिए, एक सीधा प्रश्न, आप 2027 का चुनाव लड़ेंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। देखिए, अब आप सीधा प्रश्न कर रहे हैं। अब बॉबी पंवार ने 26 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव लड़ा और पूरे 14 विधानसभाओं के साथ पूरे प्रदेश की जनता का प्यार मिला, वो अप्रत्यक्ष रूप से ही मिला हो। तो बॉबी पंवार अब एमपी के चुनाव लड़ने के बाद पंचायत चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, आगामी चुनाव एमपी के हो, एमएलए के हो, तो लड़ा तो जाएगा, है ना? तो साफ सीधे तौर। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके अग्रिम भविष्य की बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं